एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं गजराज कौशिक, जो कि चौपाल कह लीजिए, घर कह लीजिए, और वहाँ पर तिगांव स्थित है, और यहाँ से सरपंच पद के प्रबल दावेदार हैं डीपी नागर जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव का बिगुल बज चुका है, पहला दिन आज हम मान के चलें, तो किस तरीके से ये चुनाव प्रचार में लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं। जी जनाब। पहले तो सभी भाइयों को राम राम। मैं धर्म प्रकाश नागर, सरपंच पद का उम्मीदवार हूं गांव तिगांव से। और जैसा कि आपको पता है कि 25 तारीख की डेट डिक्लेयर हो चुकी है सरपंची के चुनाव के लिए। अब हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार से मिलने का मेरा उद्देश्य है। सरपंच साहब, आप निरंतर कई वर्षों से जनता के बीच में जा रहे हैं, गांव के बीच में, ठीक है। सवाल ये है कि किन समस्याओं की बात करेंगे, या हम कहें कि विकास कार्यों की क्या प्रमुख काम करने की बात करेंगे आप जनता के बीच जाकर के, वो बताएं आप। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है गांव का सौंदर्यीकरण की बात करेंगे हम। कि सौंदर्यीकरण की बात करें तो आज की डेट में तिगांव का बड़ा बुरा हाल है। कार्य करने की इच्छा शक्ति ऐसे लगता है कि लोगों की क्षीण हो चुकी है। तो वो इच्छा शक्ति के साथ में और युवाओं के साथ में और बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं सभी का आशीर्वाद लेके चुनाव मैदान में हूँ। अच्छा नागर साहब, आप ये बताएं, आप बेहतर उम्मीदवार क्यों, क्योंकि अन्य उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ ना, वो ये कहते हैं कि हम भी यही काम करेंगे, तो मतलब आपको वोट क्यों दिया जाए, ये आप बताओ तिगांव के लोगों को। देखो, ऐसा है कि ये बस्ती है, ये गांव है, ये समाज है। सभी लोग गांव के ही हैं। सभी को पता है कि कौन बेहतर है, कौन कम बेहतर है। मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता किसी भाई को, पर लेकिन जो मेरे आप अपना बता दीजिए, बस किसी और का ना बताएं, अपना बता दीजिए। मेरा अपना उद्देश्य ये है कि आज तक जो मैंने कहा है मैंने वो किया है। ये भली भांति मेरा गांव भी जानता है, मेरा समाज भी जानता है, और मेरी युवा शक्ति भी और मेरे बुजुर्ग भी, जो मुझे संस्कार उन लोगों ने दिए हैं। तो जो मैं उनके बीच में कह रहा हूं तो वो समझते हैं कि ये लड़का करके दिखाएगा। तो उसी आशीर्वाद को लेकर मैं आगे बढ़ा। कार्य ऐसा बताना चाहेंगे जिस दिन आप, अगर मान लीजिए जनता आपको आशीर्वाद देती है और जिता देती है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहोगे आप अपने गांव के लिए, जो प्रमुख समस्या हो कि भाई इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। सबसे प्रमुख समस्या मेरे गांव की बहुत लंबे समय से है पानी निकासी की। सबसे पहला काम मेरा उद्देश्य पानी निकासी का होगा। उसके बाद गांव की सफाई का होगा। और मैं समझता हूं कि पानी निकासी के लिए और सफाई के लिए शायद किसी ग्रांट की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप करा देंगे? हाँ, मैं अपने आप कराऊंगा। अच्छा, आप विधायक के नज़दीकी हैं, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा? देखो, विधायक के तो सभी नज़दीकी हैं, और मैं तो माननीय मंत्री जी का भी आशीर्वाद विशेष रूप से मुझ पर रहा है। चौधरी देवेंद्र जी का भी विशेष रूप से आशीर्वाद है। तो मैं उनका सबका ही सहयोग लेकर ही तो गांव के विकास कार्य करेंगे। अंत में अपील करना चाहेंगे लोगों से? मेरी अपील, हाथ जोड़कर यही अपील है कि अब की बार सभी लोग, मेरे गांव के बुजुर्गों से, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे भाइयों से सबसे अपील यही है कि अपना वोट अब की बार सोच समझ के दें और नाप तोल के दें। कि ये वोट ऐसा होता है कि जिससे हमारे विकास के रास्ते खुलते हैं, हम विकास की तरफ जाते हैं, और हमारा भविष्य निर्धारित करता है। जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो आपका, उसको, ऐसे व्यक्ति को आपको वोट देनी चाहिए कि जो आपकी बात को रख सके, जो आपकी बात को मनवा सके, जो आपकी बात को आगे अधिकारियों से, नेताओं से और समाज से, एक सामाजिक दायित्व होता है सरपंच का, और गांव के विकास कार्यों के लिए लोग वोट देते हैं तो वो करने में सक्षम होना चाहिए। और बात करते हैं, आप किस और देखते हैं, मतलब कौन मजबूत होगा, कैसा सरपंच चाहिए? हम ये नहीं बताते, आप पूछते आपसे कि सरपंच कौन होगा, आप ये बता दीजिए सरपंच कैसा चाहिए आपको? सरपंच हमें ऐसा चाहिए जो हमारे गांव के लिए विकास करे और गांव की सफाई करे और समाज में जुड़ कर रहे। शुभ नाम क्या है जी, परिचय दे दीजिए पूरा। परमवीर सिंह। कहाँ रहते हैं आप? तिगांव में। तिगांव में कुछ जगह बता दीजिए। सड़क के पास HDFC बैंक। ठीक, आप चाचा अपना बता दीजिए, क्या चाहते हैं आने वाले सरपंच से? मैं ये चाहता हूँ जी
कि गांव में जो पानी की निकासी है वो दुरुस्त होनी चाहिए और गांव में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए गली गली में, ताकि अपराध कम हो जाए। चलिए, धन्यवाद। चाचा आप बताएं, बुजुर्ग हैं, आप क्या चाहते हैं आने वाले सरपंच से? कोई एक चीज बता दो। मैं भी यही चाहता हूँ कि गांव में पानी की निकासी सबसे जरूरी है। चलिए, सबसे आप बताएं भाई, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? हाँ जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि पानी की निकासी की व्यवस्था पूरी हो और सीसीटीवी कैमरे लगे। नागर साहब, आपसे पूछा, आपके सामने ग्रामीणों ने कहा हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे इंतजाम करे जैसे कि कैमरे लगवाना, और दूसरी जो प्रमुख समस्या है पानी निकासी की, इन पर दोनों पर क्या कहेंगे आप? पानी निकासी की समस्या, अगर बस्ती मुझे आशीर्वाद देती है तो सबसे मुख्य कार्य मेरा सबसे पहला पानी निकासी का होगा। सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि इतनी योजनाएं हैं सरकार की जो कि आम जन तक पहुँच ही नहीं पाती। ये जो हम जिनको बढ़ाते हैं वो उन चीज़ों पे कभी भी कसौटी पे लोगों के खरे नहीं उतरे। तो मैं सबसे मुख्य कारण ये होगा, हर गरीब को जो योजनाएं परियोजनाएं सरकार की हैं वो हर घर तक पहुँचें। वो उनका पैसा है, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। तो इन्हीं बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं उनको पूरा भी करके दिखाएंगे। आपने सुना डीपी नागर को विस्तार से, उन्होंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की और उनके सामने ग्रामीणों ने कहा कि हमें तो ऐसा सरपंच चाहिए जो हमें पानी निकासी हमें दे गाँव के लिए, कैमरे के जैसे सुरक्षा चीज़ लगाई जाए जिससे कि क्राइम होने की संभावनाएं कम हो जाए। मैं चाहूँगा कि यहाँ इनकी एक बोर्ड लगा हुआ डीपी नागर का, वो बोर्ड जरूर दिखा दें आप, जिससे कि लोगों को भी पता चल सके और सीधा हम गाँव से लाइव तस्वीरें